रॉय को फेफड़ों का कैंसर है। डॉक्टर उससे बात करना चाहते थे। वह दरवाजा बंद कर चला गया। कार में बैठकर उसने सिगरेट जलाई। उसने सोचा जिंदगी ऐसे ही चलेगी। गिरोह के इलाके में लौटकर देखा, गर्लफ्रेंड बॉस के कमरे में थी। वह अब उसकी नहीं रही। बॉस ने नया काम दिया। गिरोह के धोखेबाज को सबक सिखाना था। बंदूक नहीं ले जा सकता। बॉस मामला बड़ा नहीं चाहता था। कुछ समय बाद रॉय अपने दोस्त से मिला। उसने उसे मिशन पर चलने को कहा। दोस्त ने रॉय की सेहत को देखकर तुरंत हाँ कर दी। जल्द ही वे लक्ष्य के घर पहुंचे। उन्होंने मास्क पहना और ताला खोला। कमरे में घुसते ही उन्हें जाल का पता चला। दोनों गिर गए। फिर उन्हें दीवार के पास ले जाया गया। रॉय के दोस्त को गोली मार दी गई। अब रॉय की बारी थी। उसने तेजी से पलटवार किया। पिस्तौल छीनकर सामने वाले को मार दिया। कमरे में कई दुश्मन थे। रॉय ने सही समय पर हमला किया। उसने 3 दुश्मनों को मार गिराया। कमरे में एक लड़की थी। लाल कपड़े पहने लड़की बंधी हुई थी। रॉय ने लड़की को बचाया और उसे अपने साथ ले लिया। उसे एहसास हुआ कि वह बॉस के जाल में फंस चुका है। लड़की ने उसे सारी सच्चाई बताई थी। छोटी माई टेक्सास से आई थी। मालिक ने उसे बुलाया था। जैसे ही वह घर में दाखिल हुई, 3 आदमी घुस आए। उन्होंने मालिक को मार डाला। फिर छोटी माई को मारने की कोशिश की। तभी रॉय और उसका दोस्त पहुंचे। रॉय ने छोटी माई की जान बचाई। उसने कहा, हमें भागना होगा। वह अपने बॉस को जानता था। अगर बॉस उसे मारना चाहेगा तो नहीं छोड़ेगा। रॉय बाहर में गया। वह आराम करना चाहता था। छोटी माई के पास कोई जगह नहीं थी। वह रॉय के साथ रहना चाहती थी। रॉय ने उसे नहीं लिया। वह बोझ नहीं बनाना चाहता था। छोटी माई बोली, मैं यहाँ नहीं रह सकती। उसके पास पैसे नहीं थे। अगर वह यहाँ रही तो लोग उसे छेड़ेंगे। रॉय ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए छोटी माई को अपने साथ ले लिया और वे बार से बाहर निकल गए। छोटी माई को लगा उसका आकर्षण रॉय पर बेअसर है। होटल में वह बाथरूम में जाकर रोई। अगले दिन उसने लाल कपड़े पहने। वह रॉय का ध्यान खींचना चाहती थी। रॉय पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने जल्दी से सामान पैक किया। फिर गाड़ी चलाकर आगे बढ़ गया। उसे डर था कि बॉस के लोग पकड़ न ले। पूरा दिन सफर में निकला। वे कार में रात बिताने की सोच रहे थे। उस रात छोटी माई सुरक्षित रही। वह रॉय के साथ रहना चाहती थी। सुबह वे फिर भागे। छोटी माई बोली, आगे उसका घर है। वह कपड़े लेना चाहती थी। रॉय ने मना किया, पर उसकी हालत देखकर वह मान गया। लड़की कपड़े लेने गई। रॉय कार में इंतजार करने लगा। उसने छोटी माई को कमरे में जाते देखा। रॉय ने सिगरेट जलाई। तभी उसने देखा एक छोटी लड़की उसे देख रही है। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई। छोटी माई तेजी से कमरे से बाहर निकली और उस लड़की को लेकर रॉय की कार में आ बैठी। छोटी माई ने बताया वह लड़की उसकी सौतेली बहन है। उसने अपने सौतेले पिता को डराने के लिए गोली चलाई। वह बुरा आदमी था। छोटी माई अपनी बहन को बचा रही थी। रॉय नाराज था। उसने ज्यादा बहस नहीं की। रॉय ने कार होटल में ले जाकर रुकने का सोचा। होटल के मालिक ने सवाल की। रॉय ने कहा, छोटी माई उसकी बहन है। मालिक ने आधा विश्वास किया। उसने चेतावनी दी, अगर कुछ गैर कानूनी हुआ तो वह पुलिस को बताएगा। रॉय ने 2 कमरे बुक किए। छोटी माई उसके साथ रहना चाहती थी। रॉय ने मना कर दिया। वह अपने कमरे में चला गया। छोटी माई रॉय के कमरे में आ गई। सुबह रॉय ने लड़की को देखा। लड़की प्यारी थी। रॉय उलझना नहीं चाहता था। उसे कैंसर का आखिरी स्टेज बताया गया था। भावनाएं व्यक्त करना गैर जिम्मेदाराना होता। रात में रॉय दरवाजे पर सिगरेट पी रहा था। पड़ोसी ने पूछा, क्या कुछ पीना चाहता है? रॉय ने मना नहीं किया। जब वह पड़ोसी के कमरे में गया, लड़के ने रॉय से कहा, चोरी में शामिल हो जाओ, इससे $20,000 मिलेंगे। लड़का छोटा गुंडा था। उसने देखा रॉय सख्त आदमी है। अगर रॉय दवा की दुकान में चोरी करता तो हर किसी को $20,000 मिलेंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता। रॉय ने हामी नहीं भरी। वह कमरे में गया और डॉक्टर को फोन लगाया। उसे दिन जानने थे। डॉक्टर ने कहा उसे अस्पताल आना होगा। जांच के बाद ही कुछ बता पाएंगे। मैं तुमसे मिलने आया हूं। अगली सुबह रॉय ने अखबार में एक बुरी खबर देखी। शाओमी ने अपने सौतेले पिता को मार डाला था। रॉय गुस्से में था और पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था। उसने तुरंत सामान पैक किया, अखबार फेंक दिया और होटल छोड़ दिया। शाओमी दुखी थी। मकान मालिक ने किराया मांगा। रॉय ने कहा कि लड़की को रहने दें, वह काम ढूंढकर किराया चुका देगा। अब जब तुम्हें पैसे मिल जाए तो उन्हें वापस लाने का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही मैंने आज एक नई नौकरी भी तलाश ली है और जल्द ही काम शुरू करूंगा। इन दिनों रॉय बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह शाओमी से प्यार करने लगा है। उसने होटल लौटने का फैसला किया। काफी देर तक ढूंढने पर भी शाओमी नहीं मिली। उसने पड़ोसी लड़के से पूछा, क्या उसने शाओमी को देखा है? मुझे लगा लेख में जिस लड़की का नाम था वही नाम यहाँ की लड़कियों का भी था। सुनो, मेरे पास उनके स्कूल के लिए कोई साथी नहीं है, इसलिए मैं कुछ लापता लड़कियों को अपने तरीके से खोजने का अधिकार रखता हूँ। रॉय ने लड़के की बात मान ली और रात में उसके साथ दवा की दुकान पर गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने कार्रवाई शुरू की, रॉय ने लड़के को मार डाला, क्योंकि वह शाओमी की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालना चाहता था। काम से लौटते ही एक आदमी अचानक सामने आया और उसे पकड़ लिया।
रॉय बहुत गुस्से में था, लेकिन कुछ देर के लिए रुका और सोचने लगा कि उसने अभी अभी शाओमी को छोड़ा था और वह फिर से अपने पुराने काम में लग गई थी। हालांकि गुस्सा था, वह छोड़ना चाहता था, लेकिन फेफड़ों के कैंसर के अंतिम चरण में होने के कारण वह अचानक खांसने लगा। रॉय आराम कर रहा था। शाओमी ने दुखी होकर सब कुछ बताया। वह लड़की उसकी बेटी थी। उसकी माँ ने सौतेले पिता से शादी की थी और माँ के न होने पर वह कमरे में आता था। धीरे धीरे वह गर्भवती हो गई और बचने के लिए उसने बच्ची को जन्म दिया। फिर उसने घर छोड़ दिया और वेश्या बन गई। शाओमी की हालत देखकर रॉय चुप रहा। अगली सुबह रॉय ने गिरोह के मुखिया को फोन किया। उसने धमकी दी, अगर $1,00,000 नहीं मिले तो सबूत पुलिस को देगा। रॉय जानता था उसके पास समय कम है। वह शाओमी के लिए सुरक्षा चाहता था। खाने के दौरान उसने शाओमी को डेट पर चलने का कहा। शाओमी ने लाल कपड़े पहने। वह शर्माते हुए रॉय के साथ अपनी पहली डेट पर गई। वे बार में गए। कुछ ड्रिंक्स के बाद शाओमी संगीत के साथ नाचने लगी। उसने पहले कभी ऐसी आजादी महसूस नहीं की थी। उसने रॉय को भी नाचने के लिए खींच लिया। दोनों उस पल की शांति का आनंद लेने लगे, लेकिन जैसे ही वे डेट खत्म कर होटल लौटने लगे, दुर्भाग्य ने फिर से दस्तक दी। वाह, दोनों को काबू में कर लिया गया। रॉय का पुराना बॉस उसकी धमकी से तंग आ चुका था। उसने फोन लोकेशन से रॉय को ढूंढ लिया। रॉय को बुरी तरह पीटा गया, लेकिन वह नहीं डरा। उसे पता था कि वह गंभीर रूप से बीमार है। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अब उसे शाओमी की चिंता थी। थोड़ी देर बाद उसकी पूर्व प्रेमिका वहां आई। रॉय को आजादी मिली। उसे जल्दी भागने को कहा गया। उसने शाओमी को ढूंढा। दुर्भाग्य से उसकी लाश मिली। रॉय ने उसे पर्दे से ढक दिया। जब कोई नहीं देख रहा था, वह बाहर निकल गया। उसने गैंग के सदस्य को कार में देखा, उसे मार दिया। फिर वह तेजी से कार चलाकर भाग गया। अचानक रॉय की आंख खुली। वह अस्पताल में था। जांच में पता चला उसे फेफड़ों का कैंसर नहीं था। वह बीमारी ठीक हो सकती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जल्द ही रॉय को जेल भेज दिया गया। गैंग के मुखिया ने उसे ढूंढने के लिए वकील भेजा। माफिया बॉस उसे धमका रहा था। वह सभी अपराधों का दोष लेने को कह रहा था। रॉय ने बेटी की सुरक्षा के लिए बलिदान दिया। 20 साल बाद रॉय जेल से बाहर आया। अब वह बूढ़ा हो चुका था। तूफानी रात में कोई दरवाजा खटखटाता है। नमस्ते, मैं रॉय को ढूंढ रहा हूँ। लड़की ने रॉय से कहा। उसने बचपन की तस्वीर में बहन और रॉय को देखा था। रॉय को खोजने में बहुत समय और प्रयास किया। अब वह बस एक सवाल पूछना चाहती है, उसकी बहन अचानक क्यों छोड़ गई? मैंने तुम्हें ढूंढने में बहुत समय और पैसा लगाया है और मेरे पास कुछ सवाल हैं। मुझे याद है हम समुद्र तट पर जाते थे। अब मैं तुमसे बात करूंगा और अगर मैं बात करता हूं तो तुम चले जाओगे। अब वह तुम्हारी बहन नहीं है, वह तुम्हारी माँ है। उसे दोष मत दो। उसने कठिन जीवन जिया है, लेकिन उसने एक बार साहसिक काम किया था। उसने तुम्हें नहीं छोड़ा। उसने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। लड़की के जाने पर रॉय समुद्र किनारे आया। वह अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था। धुंधले में उसने शाओ मेई की छवि देखी। वह लाल कपड़ों में थी। उसकी आत्मा को छू गई।